पूजनीय श्री साहेब जी, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, एक परिवार में बहुत लोग थे, लेकिन खास रूप से दो लोगों के बीच की ये चर्चा है, पति और पत्नी। तो एक दिन की बात, पति बीमार हो गया, बुखार आ गया। पत्नी अक्सर पति को समझाती रहती थी कि कुछ ज्ञान भक्ति के रास्ते में लगो, सत्संग सदाचार को भी अपनाओ, जीवन में धर्म परमार्थ की कमाई करो। जीवन ये मिला हुआ ही है भजन करने के लिए। पति को ये बात समझ में ना आती, वो टाल मटोल कर देता था। अरे ठीक है, कभी कर लेंगे, बुढ़ापा में कर लेंगे, अभी ज़िंदगी तो बहुत है, और फिर अभी तो हमारी और अनेक जिम्मेदारियां हैं, दुकान देखना है, धन कमाना है, खेती करना है, रिश्ते नातों को संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है, अभी बहुत काम है, कर लेंगे समय से, क्या जल्दी है, कौन सी हड़बड़ी है, ऐसा कह करके टाल देता था। पत्नी को समझ में बात आती नहीं कि ये जिस ढंग से कह रहे हैं, जीवन का ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए, कब करेंगे भजन। यही करते करते एक दिन वो बीमार हो गए। जो पति महोदय थे वो बीमार हो गए, काफ़ी परेशानी इनकी बढ़ गई। तो पत्नी से कहते हैं, भाई डॉक्टर को बुलाओ, मैं ऐसे में तो कमज़ोर हो जाऊंगा, बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर आया, दवाई दिया और चला गया। दवाई इन्होंने रख दिया, दिया नहीं, पति को दिया ही नहीं। शाम हो गई तो कहता है कि भाई डॉक्टर आया, दवाई दिया, तुमने अभी तक मुझे दवाई नहीं दिया। तो कहा, अरे धरी है दवाई, समय से दे दूंगी, कौन हड़बड़ी है। तो शाम हो गई, नहीं दिया। सुबह हो गई, अब इनका बुखार और बढ़ता जा रहा है। सुबह हो गई, कहा भाई मैं मर जाऊंगा ऐसे ही, दवाई तू कब देगी। कहा, अरे कौन हड़बड़ी है, दवाई तो रखी ही है, कभी दे दूंगी, कौन इसमें जल्दी की बात है। कहा है, मुझे बुखार अभी लगा है, परेशान मैं अभी हूँ, और तू दवाई कभी दे देगी, इससे तो मैं और खतरे में पड़ जाऊंगा, अब बुखार बढ़ जाएगा, अब मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक शरीर के बुखार के लिए आपको ये पता है कि अभी दवाई खाना चाहिए, जब रोग हो तभी दवाई खाना चाहिए, लेकिन मन की बीमारी के लिए आपको पता नहीं है। मन में भी तो सबके बीमारी है ना। शरीर की बीमारी है बुखार, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द और भी अनेक प्रकार की तकलीफ़ें। लेकिन मन की बीमारी क्या है? मन की बीमारी है क्रोध, मन की बीमारी है तृष्णा, आसक्ति, मोह, असंतोष, चिंता, भय, ये सब मन की बीमारी है। और इस बीमारी को कब मिटाएंगे? इसी बीमारी के कारण तो आदमी भटकता रहता है ना, जगह जगह तमाम देवी देवताओं के पीछे। देवी देवता तो वे सच्चे नहीं हैं, लेकिन नकली मान करके देवी देवता के पीछे, कहीं यहाँ मंदिर में, कहीं वहाँ मस्जिद में, कहीं वहाँ चौरी चौरा में, तो कहीं और कहीं सिर झुका रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं, सिर झुका रहे हैं और पूज रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो जो जैसा रोग हो वैसी दवाई ना मिले तो क्या रोग ठीक होगा? दवाई तो कोई खूब खाए, लेकिन रोग के अनुसार दवाई ना हो। आपको बुखार लगा हो और डॉक्टर के पास ना जा कर के आप मेडिकल स्टोर से ले आकर के एक झोला दवाई धर लें और खूब फाँकते रहें, पानी पीते रहें, तो क्या रोग ठीक हो जाएगा? जैसा रोग है उसके अनुसार कोई रोग को समझ करके जब दवाई देगा उसको आप खाएंगे
तभी रोग ठीक होता है ना। इसी तरह लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के रोग हैं। मन में नाना प्रकार की समस्याएं, अशांति, पीड़ा, चिंता, भय आदि, और इन दुखों से परेशान हो करके लोग सोचते हैं कि हम इसका निदान करें, इससे छुट्टी पावें। तो क्या करते हैं, बिना कुछ समझे विचारे, बिना अच्छे डॉक्टर के पास गए वे कुछ भी करने लग जाते हैं। कहीं भी जा कर के सिर झुकाने लगते हैं, कहीं भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहीं भी जल चढ़ाने लगते हैं। तो कहीं कुछ भी करने से थोड़े काम बनेगा, समझ बूझ करके काम करने से तब काम होता है। और ऐसे ही हाथ मारने से, टटोल टटोल करके खोजते रहने से थोड़े कुछ मिल जाता है। तो बाहर की चीज़ों में हम खूब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए सही दिशा में काम नहीं करते हैं। तो सही दिशा में काम करना चाहिए, भटकना कहीं नहीं चाहिए। संसार में कितना भटकाव है, अब भटकाने वालों की कमी नहीं है। एक तो हमारा मन जो है वैसे ही कमज़ोर है। वो अच्छाई, जैसे पानी हो ना, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों के घरों में 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, लोग तो 10, 20, 50 मंजिल तक भी पानी ऊपर चढ़ाते हैं। तो पानी चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने से चला जाता है? पहले बोरिंग करना पड़ता है, बिजली लाइन लाना पड़ता है, मोटर लगा करके, पाइप बिछा करके, तब फिर मोटर चलाते हैं, महंगी वाली मोटर, तब फिर पानी ऊपर पहुंचता है। कितनी मेहनत के बाद पानी पहुंचा। अब पानी को नीचे गिराने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप वो पाइप लाइन के रास्ते से लाएंगे तो भी अपने आप आ जाएगा। अब पाइप लाइन ना दो, केवल टंकी में छेद कर दो तो भी आ जाएगा। पानी को गिरने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह इस जिंदगी में बिगड़ने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, अब बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिंदगी को बिगाड़ने के लिए कहीं भी अभी चले जाओ, किसी के ठेले से फल उठा लो, आकर के तुरंत एक तमाचा जड़ देगा। किसी भी लड़की का कोई हाथ पकड़ ले, बस बिगड़ गया काम, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह किसी को आप अपने ही घर में संबंध अच्छा बनाने के लिए सब समय बड़े मीठे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों का प्रयोग, अच्छे स्वभावों का प्रयोग करना पड़ता है। और जो पत्नी जीवन संगनी है या पति जो साथ में है, उसी के साथ एक दिन बोलना न आवे, कटु बोल दीजिए, अपमान के शब्द बोल दीजिए, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कलह हो जाएगा और विवाद हो जाएगा, घर में अशांति का वातावरण हो जाएगा। तो कोई चीज़ बनने के लिए कितनी मेहनत, कितनी सावधानी और कितना संयम, कितनी सजगता की ज़रूरत होती है, बिगड़ने के लिए नहीं। और यहाँ हमारा मन बिगड़ने को तैयार है अपने आप, समाज के लोग भी हमें बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा मन कैसे बिगड़ने को तैयार है? मन कहता है कि मेहनत ना करो, लेटे रहो, है ना। लेकिन मेहनत ना करें, कोई लेटा रहे तो जिंदगी चलेगी, परिवार चलेगा? लेकिन मन तो यही कहता है, और यही में सरलता भी है। लेकिन फिर भी जब लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, बिना धन कमाए नहीं काम बनेगा, बिना मेहनत किए घर नहीं चलेगा, तो मेहनत होते हुए भी, कष्ट होते हुए भी, घर को छोड़ने के लिए दिक्कत महसूस मन में होते हुए भी घर को छोड़ करके जा करके मेहनत मजदूरी परिश्रम करके धन कमाया जाता है और ला करके घर में रखते हैं और बढ़िया जीवन गुजर होता, बाल बच्चों का पोषण होता है। मन तो कहता है कि कुछ ना करें, किसी गुरु की संगत में ना जाएं, किसी की बात ना मानें और अच्छे रास्ते में ना चलें
और मन तो कहता है कि शराब पिएं, मांस खाएं, अंडा खाएं, गाली बकें, कुछ भी करें, मन तो कहता है। लेकिन ये मन की बात है ना, और ऐसा मन के कहने से तो क्या जीवन हमारा खुशहाल होगा? इसलिए खान पान सबका सही होना चाहिए। मेहनत, यद्यपि ये गंदे खान पान में ज़्यादा मेहनत है, लेकिन मन ने मान लिया है कि यही सरल है। बताओ, तंबाकू खा खा करके मेहनत है कि ना खाने में मेहनत है? आप लोग तंबाकू नहीं खाती होंगी, कोई मेहनत लगती है क्या? और खाने वाले को पैसा इकट्ठा करे, दुकान से खरीदे, जेब में भरे, चिनौटी रखे, हाथ में थापी लगावे, तब फिर ओंठ को खींच करके मुख में ठूसे तो खाए। कितनी मेहनत है ना, और फिर भी वो मेहनत उसको सरल लगता है। और फिर रोगी बने, जगह जगह थूके, गंदा घर गली करे, तो कितनी मेहनत है, फिर भी वो मेहनत उसको सरल लगती है। और ना खाने में कितना आराम है, और वो बड़ा कठिन लगता है। इसी तरह गुरु संतों की संगत में जा करके अपने जीवन से भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान को त्याग करना बड़ा सरल है। लेकिन मन ने मान लिया है कि अरे यहाँ तो कहते हैं कि देवी देवता ना पूजो, गंगा जमुना ना नहाओ, अंडा मांस ना खाओ, गाली गलौज ना बको। अब मन ने मान लिया है कि यह तो करने में आनंद है, अब बस यही मन करता रहता है। लेकिन ये भ्रम की बातें हैं, इससे सुख मिलता नहीं है, दुख मिलता है। इसलिए सबको भ्रांतियों से निकल करके सही रास्ते में चलना चाहिए। अपने अपने घर परिवार को, बाल बच्चों को अच्छे बनाओ, जहाँ रह रहे हो। अपने घर गलियों को साफ रखो, अपने बर्तनों को साफ रखो, अपने कपड़ों को साफ स्वच्छ रखो, शरीर को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। बड़े बड़े नाखून ना रखें, नाखून को दांत से ना काटें। कितने लोग नाखून बस दांत में घुसाए अब खुटकते रहते हैं, ये कितनी गंदी आदत है। ये आदतें आदमी के गलत स्वभाव का निर्माण करती हैं। अब कुछ लोग होते हैं, वे सफाई का ध्यान नहीं रखते, कान में उंगली डाल के खुजलाए, और फिर इतने में लगा कि दांत में कुछ फंसा है, मुख में डाल लिए, कान का मसाला मुख में आ गया। और फिर इतने में आँख में लगा तो आँख भी पोंछने लग गए, अब मुख का मसाला आँख में चला गया, और आँख का जो मसाला निकला फिर इतने में मुख में डाल लिए। तो सब कितना गंदा रहन सहन, ऐसा ना करें। पानी के पास जाएं, जब कुल्ला करना हो तभी आप हाथ मुख में ले जाओ, और फिर हाथ धो लो, साफ रखो। घर को साफ रखें। कितने लोगों ने तो पैसा कमाया और घर को खूब बड़ा बनवा लिया, एक बार में झटके में तो बन गया मकान, सुंदर रंग पोत भी दिए, लेकिन जीना नहीं आने के कारण सही ढंग से, सही कायदे से अब घर को गंदा बना के रखे हैं। दीवार गंदी, फर्श गंदी, न झाड़ू समय से लगता है, न जाले झाड़े जाते हैं, न धूल झाड़ी जाती है, न बर्तन यथाउचित रखे गए हैं, न कपड़े रखे गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो जहाँ रह रहे हों सबको अपनी अपनी जगहों को व्यवस्थित रखना आना चाहिए। सुबह उठो बिस्तर से तो मच्छरदानी समेट के रख दो, चद्दर मोड़ कर धर दो, जो बिछी चद्दर है सिकन मिटा दो। ये तरीका है। और तुरंत जा कर के मुख धो डालो। अब रात भर सोए थे, कितने लोगों को देखते हैं, चाहे नारी हो या पुरुष हो, या युवक हो या बूढ़े, बहुत सबकी यही आदत रहती है। सुबह उठे, अब रात भर सोते रहने से स्वाभाविक है चेहरा भद्दा हो जाता है, बाल बिखर जाते हैं, आँखों में कचड़ा आ जाता है। अब वही फूहड़ चेहरा लिए घूम रहे हैं इधर उधर, ना मुख धो रहे हैं, ना आँख धो रहे हैं, ना ठीक कर रहे हैं चेहरा को। अब सबको अपना दिखा रहे हैं चेहरा कि मेरे ऐसा चेहरा है, कीचड़ लगाए आँखों में। ये गंदी आदत है ना। तुरंत सुबह उठो, हाथ मुंह धो डालो, और फिर जल्दी से मंजन वगैरह करके स्नान करो,
और व्यवस्थित, ये जिंदगी की एक व्यवस्था है। जैसे बड़े लोग करेंगे वैसे ही तो बच्चे सीखेंगे ना। तो बच्चों को आप चाहते हैं कि अच्छे बने और आप खुद फूहड़ ढंग से रहेंगे, भद्दे व्यवहार अपनाएंगे, तो बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे? केवल मास्टर नहीं सिखाता है बच्चों को तो मास्टर तो केवल 6 घंटे अपने पास रखता है। अब 18 घंटे किसके पास रहेगा? 24 घंटे में 6 घंटे मास्टर के पास स्कूल में, उससे भी कम, और 18 से 20 घंटे तक आपके पास रहते हैं। तो किससे ज़्यादा सीखेगा? माँ बाप से सीखेगा। और माँ बाप गाली दे रहे हैं, तंबाकू बच्चों के सामने खा रहे हैं, बीड़ी जलाकर लाने को कह रहे हैं और उन्हीं के सामने गालियाँ दे रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? यही तो सब सीखेंगे। और फिर जब वही बच्चे माँ बाप को सताएंगे, परेशान करेंगे, तो फिर कहेंगे अरे लड़का कलयुगी हो गया है। दोष लड़के का है, लड़के का नहीं है। दोष हमारा है जो हमने उसको उस ढंग से बनाया है। जिन घरों में कभी गाली नहीं दी जाती है, जिन घरों में सदैव छोटों को भी आप कहा जाता है, प्यार और मीठे शब्द से संबोधित किया जाता है, जिन घरों में ज्ञान भक्ति का माहौल बना के रखा जाता है, जहाँ संत गुरुजन आते हैं, जहाँ कोई भ्रम अंधविश्वास का व्यवहार वर्ताव नहीं किया जाता है, उन घरों के बच्चे कभी भी ना लड़ते झगड़ते, ना गाली देते हैं और ना गलत दिशा में, गलत खान पान में भटकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। जैसा आप खाए पिएंगे वैसा आपका मन बनेगा। और जल परवाने माछली, कुल परवाने शुद्धि, और जाको जैसे गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। जल के स्तर से मछलियाँ होती हैं। मछली, छोटे छोटे तालाबों में छोटी छोटी मछलियाँ, बड़े तालाब में बड़ी बड़ी मछलियाँ, और नदियों में और बड़ी मछलियाँ, और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो जल के स्तर से मछलियों का आकार बढ़ जाता है। इसी प्रकार घर के स्तर से बच्चों के संस्कार भी बदल जाते हैं। जो आप भिखमंगों के घरों में, साधारण लोगों के घरों में जाइए, देखिए तो वहाँ बड़े लोग अपनी बेटी को गाली दे रहे हैं, पत्नी को गाली दे रहे हैं, तो उनके बच्चे भी अपनी बहन को गाली दे रहे हैं, अपनी माँ को गाली दे रहे हैं और अपने भाई को गाली दे रहे हैं। तो उनकी जुबान में गाली। और कितने लोगों के सामान्य, उन लोगों की ही बात छोड़ो, वैसे बहुत लोगों के घरों में गालियाँ सबकी जुबान पर रहती। कहीं दरवाजे को गाली, कहीं थाली को गाली, कहीं लोटा को गाली, कहीं बाल्टी को गाली, कहीं कुत्ते को गाली। हम गुरुजी के साथ चल रहे थे तो गाड़ी में बैठे थे, तो इतने में एक व्यक्ति आ गया और वो साइड से रगड़ के गया, तो उसको ब्रेक लगाना पड़ा। कहा साले कहीं के, तो बस अब उसी को गाली दे दिया। तो इतने में एक जानवर ना रास्ते से निकला, बैल, तो कहा साला सामने आ गया। तो मतलब बात बात में गाली। गुरुजी ने कहा कितने साले बनाए हो? कहाँ एक साले से संतुष्ट नहीं हो, तुम जगह जगह साले बना रहे हो। तो ये साले क्यों बना रहे हैं जगह जगह? ये गंदी आदत है। एक थानेदार साहब थे, उनको बहुत गाली देने की आदत थी। बिना गाली के किसी को कुछ कहते ही नहीं थे। तो गांव में एक मीटिंग थी, तो लोगों ने कहा कि साहब देखिए बहुत लोग सब आएंगे, अच्छे अच्छे लोग, आप किसी को गाली मत दीजिएगा। कहा ठीक है, हम किसी साले को गाली नहीं देंगे। तो किसी किसी की आदत ही होती है गाली बकने की, हरदम गाली देने की। तो ये गंदी आदत है, ऐसा ना करें। इससे लोगों के मन में अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, आपके गंदे स्वभाव बनेंगे, आपके बच्चे बिगड़ेंगे, आपकी जुबान खराब होती है। आपको जैसे गाली पसंद नहीं है तो आप भी किसी को गाली ना दें। खान पान शुद्ध रखें। किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए। मांस का मतलब होता है क्या? कोई जिंदा जानवर को खाता है? जा करके कोई बकरा बैठा हो और उसके पैर से उसको चबाना शुरू करे, ऐसा कोई करता है? जब भी खाएंगे आप मुर्दा बना के खाएंगे। अब मुर्दा को खाना कितना गंदा काम है ना। कोई कहे
कि वो मुर्दा पड़ा है, जाओ भाई उसे खा लो, वहाँ गंधाएगा बाद में, अभी से खा लो, तो नाराज़ हो जाएंगे लोग ना। लेकिन जो चाहे मुर्गी, चाहे मछली और चाहे बकरी, चाहे भेड़, जो भी खाते हैं मुर्दा ही तो खाते हैं ना। घर में एक प्यारा सा भाई, माँ, पिता, बेटी, बेटा, कोई भी किसी का शरीर छूट गया, मुर्दा हो गया, अरे भाई घर अशुद्ध हो गया, जल्दी जाओ दफनाओ। और फिर घर को 13 दिन तक अशुद्ध मानते हैं। हिंदू परंपरा में 13 दिन तक अशुद्ध मानते, कहते हैं वहाँ स्नान करो, वहाँ स्नान करो, ऐसे करो, ऐसे लीपो पोतो, तब घर शुद्ध होता है, ब्राह्मण को बुलाओ, उसको खिलाओ, तब घर शुद्ध होगा। घर का जो प्यारा व्यक्ति था उसके मर जाने से इतना गंदा घर, और जो बाहर का गंदा जानवर था वो उसको जिंदा से मुर्दा कर डाले, और घरवे में मुर्दा ला के रखे, और फ्रिज में मुर्दा धर दिए, और फिर रसोई घर में मुर्दा ले गए, हंडी में मुर्दा पकाए, और उस मुर्दा को मुख में डाल के चबा गए और पेट में दफना लिए, और फिर भी गंदे नहीं होते हैं लोग, अशुद्ध नहीं होते हैं लोग। ये गंदा काम नहीं करना चाहिए किसी को। ऐसा तो ये बाघ, भालू, भेड़िया, सियार, लोमड़ी का काम है। एक व्यक्ति था, वो कहा अरे हम शास्त्रों से मांस खाना सिद्ध कर सकते हैं। तो दूसरे ने कहा आप शास्त्रों से सिद्ध करेंगे, और लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, भालू तो खा करके सिद्ध कर रहे हैं। आप भी अगर मांस खाना ही सिद्ध कर रहे हैं तो उन लोमड़ी, कुत्तों से ज़्यादा बढ़ करके तो ना हुए। तो हम पशु ना बने, हिंसक ना बने, दयालु बने, दया करें। देखिए किसी ने कहा है ना, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खाली राम नाम कहने से क्या फायदा। दीन दुखियों को हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली गंगा नहाने से क्या फायदा। अब जो कोई दीन दुखियों की सेवा न कर सके, माता पिता को बुढ़ापे में पानी ना दे सके, और जाके गंगा नहाए और मंदिर जाए, तो क्या उसका मतलब हुआ गंगा वंगा नहाने से? उसका पाप कटेगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए हिंसा मांसाहार को त्याग करके प्राणियों पर दया करो, और अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दो, माता पिता की सेवा करो, सज्जनों और संतों के पास बैठो उठो, शराबियों के पास, जुआड़ियों के पास, हत्यारों के पास मत बैठो उठो, और जो दुर्व्यसन करते हैं उनके पास मत बैठो उठो, नहीं तो आपके जीवन में भी वैसे ही स्वभाव आ जाएंगे। आप काले इंसान के पास बैठेंगे तो आपका शरीर काला नहीं होगा, लेकिन काले मन वाले के पास बैठेंगे तो आपका मन काला हो जाएगा। होता है कि नहीं? शरीर ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन मन बदल जाएगा, और मन का बदलना ही दुखद है। आप गोरे नहीं हैं, काले हैं तो क्या बुरा है, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपका मन अगर गोरा नहीं है, काला है, तो बहुत बुरा है, क्योंकि आप इससे दुखी रहेंगे। काले मन की पहचान क्या है? काला मन वाला वह है जो चोरी करता है, जो शराब पीता है, जो पत्नी को सताता है, जो बाल बच्चों को मारता पीटता है, जो घर में पैसे काम आना चाहिए उस पैसे से जुआ खेल डालता है, शराब पी करके आकर के घर में हो हल्ला करता है, लोगों को सताता है, गालियां सबको बकता है। कितना काला है ना, कितना वो दुख दे रहा है। इसलिए हम सबको अपने जीवन को खुशहाल बनाने के रास्ते अपनाने चाहिए। मैं कह रहा था ना कि जीवन को बिगाड़ना बहुत सरल है, लेकिन बनाना बहुत कठिन है। ये घर को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन बिगाड़ने में अभी उठाओ हथौड़ा 10 जगह मार दो, अपने आप लगेगा कि अरे यार यहाँ तो रहने लायक नहीं है, ये जगह जगह टूट गया, दरवाज़ा फूट गया, कांच टूट गए, और सब बेकार हो जाएगा। अब अभी एक बुलडोजर ला के 2 धक्का दे दो, भर भरा के सब नीचे आ जाएगा। और बनाने में कोई बुलडोजर आके काम नहीं करेगा कि आकर के वो बना दे जल्दी से। बनाने के लिए बड़ी युक्ति, बड़ी सावधानी, बड़ी बुद्धि और मेहनत की ज़रूरत है। इन बच्चों को पैदा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन इन बच्चों को इंसान बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। माता पिता को देखो, दिमाग ठंडा हो जाता है, और एक एक बच्चों को जब पालते पोसते, उनको समझाते बुझाते, पढ़ाते लिखाते, एक इंसान बनाते, तब भी इंसान नहीं बन पाते हैं।
तो भाई जिंदगी को जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। शांति के रास्ते को भी अपनाओ। आपके पास खूब कपड़ा दे दिया जाए, खूब रोटियां दे दिया जाए और बड़ा सा मकान दे दिया जाए, तो क्या इतना पर्याप्त है? आपसे मीठा बोलने वाला कोई ना हो, आपको कोई गालियां देता रहे, आपको कोई बदनाम भर करता रहे, और खूब बढ़िया खाए पिए पहने को रहे को मिले और गालियां सुनने को मिले, बदनामियां मिलती रहें, तो क्या आप सुखी रहेंगे? उस घर को जल्दी छोड़ देना चाहेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भवन, नहीं चाहिए ऐसे कपड़े और भोजन, मैं सूखी रोटी खाना पसंद करूंगा, झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा, लेकिन सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहूँगा। तो सम्मान कैसे मिलता है? सम्मान मिलता है अच्छे विचार से। अच्छे विचार मिलते हैं अच्छी संगत से। अच्छी संगत है सज्जनों और गुरुजनों संतों की संगत। इसलिए भाई बहनों, हम सबको भी अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, और इसके लिए जब आप मेहनत करेंगे तब काम होगा। एक इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत सीखने के लिए बच्चों को 10-20 साल तक पढ़ाते हैं ना, और लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और ज़िंदगी में दया, क्षमा, प्रेम, शांति, संतोष और त्याग, भक्ति सिखाने के लिए कितना लोग खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। कभी गए हैं? बच्चों के लिए तो कहीं कोचिंग सेंटर में भेज रहे हैं, तो कहीं और किसी शिक्षण संस्थान में भेज रहे हैं, स्कूल भेज ही रहे हैं, और खूब मेहनत करते हैं। और उनको संयमी सदाचारी बनाने के लिए माता पिता, भाई बंधु सब प्रेम से रहें, सेवा कर सकें, सदाचारी बने, इसके लिए थोड़ी भी सीख नहीं। इसलिए इस बात को भी हमें सीखना समझना चाहिए। और बिना सीखे कुछ नहीं बनता है। जैसे एक डॉक्टर बिना सीखे कहीं और सबको इंजेक्शन भोंकने लग जाए, तो क्या रोग ठीक करेगा? वो तो मार डालेगा ना। एक वकील बिना प्रशिक्षण लिए कोर्ट में जा कर के लोगों के मुकदमे को सुलझाने लगे तो सुलझा पाएगा? इसी तरह एक बिना प्रशिक्षण किए इंजीनियर बन जाए और मकान बनाने का ठेका ले ले, तो मकान कैसे बनाएगा? अरे मार डालेगा सबको, ऐसे बनाएगा कि 4 दिन में वो भरा के गिर जाएगा। इसी प्रकार बिना आज देखो, हर चीज़ के लिए सीख करके लोग काम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पति बनने जा रहा है, पति की क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसको पता है? कहीं प्रशिक्षण लिया है? पत्नी बनने जा रही है लड़की, माँ बनने जा रहे हैं आप, बाप बनने जा रहे हैं, आपको कुछ पता है बाप की, माँ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? परिवार कैसे चलाया जाता है? कुछ नहीं पता है। बस जंगल के पेड़ की तरह, जंगल में बीज पड़ा था, पौधा बन गया, उगा, टेढ़ा मेढ़ा बढ़ गया, आके लोग काट के ले गए, हो गया काम खत्म। ऐसे हमारी ज़िंदगी है। पैदा हो गए, बढ़ गए, किसी तरह खाते पीते रहे तो शरीर बढ़ ही जाएगा, और फिर जैसे तैसे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचार, दुष्कर्म करते हुए बूढ़े हो गए और मर गए। कोई मतलब ना लगा ज़िंदगी का। ज़िंदगी ये भजन के लिए, शांति के लिए मिली है। अगर ऐसी ज़िंदगी जीना हो तो कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, सियार भी तो जी रहे हैं, हमसे बढ़िया वो सुखी हैं। देखिए, हमारे जैसा उनको ज़्यादा रोग नहीं लगता, हमारे जैसा उनको टेंशन तनाव नहीं है, हमारे जैसा उनको कोई कानून और पुलिस, थाना, जेल, कोर्ट, कचहरी की ज़रूरत नहीं है, हमारे जैसी उनकी कोई मजबूरियां नहीं हैं। हम तो बहुत परेशान हैं हर बात में, लेकिन एक बात में वे विवश हैं, हम स्वतंत्र हैं। वो भजन नहीं कर सकते हैं और हम भजन करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो ये काम करना चाहिए। तो हम आप सब इस काम के लिए भी मेहनत करें, लगें, समय दें, और करेंगे तब अवश्य सफलता मिलेगी और जीवन खुशहाल बनेगा। तो अपनी बातें हम समाप्त करते हैं। मैंने तो कुछ अभी व्यवस्था किया है, अब थोड़ी सी बात हमारे साहब जी जब सुनाएंगे आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो पूज्य श्री साहब जी के भी विचारों से आप सब लोग लाभान्वित हों। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।